जद्दू रहे नरेश। श्रीनगर राजधानी जिनकी हिमालय के पास रही, राजा चलते ऊपर ऊपर निपुण कलाया पास रही। श्रीनगर की गोद में बसा हुआ हिमालय की वादियों में बड़ा एक सुंदर राज्य, राजा जद्दू नरेश जिनके दूसर का नाम परिचय रहल। राजा जवानी के दहलीज पर कदम रखला है। बाबूजी एक तरह वैवाहिक संस्कार एक सुंदर राजकुमारी देख के बेटा के ब्याह कर देलन और दुल्हन का नाम रानी का नाम गिरिका मिलन। राजा घर में दुल्हन के लेके अलन है, लेकिन राजा लड़का के मन हमेशा हवा में उड़ेला। लड़का कह दे से कि हमके हाथी में भरुका में हाथी चाहिए, तो हम जुगाड़ करे के पड़ी केंगे न होई। वही तरह राजा अगर मन में आगे फरमाइश कर देला, चाहे असंभव भी हो तो काम के करे कोई, लेकिन राजा के फरमान दा। राजा निकलन सवेरे सवेरे शौकीन शिकार करे और जो शिकार पर निकलन जंगल में पहुंचलन है तो एगो दृश्य देखे के मिले, लेकिन गीत बयान घर में वो कटल दारू भाई पुराना, घर में वो कटल दारू भाई पुराना, घर में वो कटल दारू भाई पुराना। कहना गोरिया हिस्सा पथरा बात ले लेबा, कहना गोरिया हिस्सा पथरा बात ले लेबा, फोटेरा पथरा में पाया गोल काट ले लेबा, पथरा में पाया गोल। ये ताल तालेवा, ये ताल के कोनो जवाब नहीं है, लेकिन ये कहता नहीं फास्ट बोले तो जा। राजा भाई जंगलों में हरकेश बाबू कहिलन है, तो राजा फूल दुकाने कहीं करके शिकार। हाथी हथनी करते राजा को नजरिया दुनिया फिर गईल बाबे मरी, आनंद ही धोतिए गिर गईल। राजा बिहनवे साधे दुल्हन के लेके अला घर में और काले निकल गया शिकार पर। और जब शिकार खेले गए जंगलवा में तो एक ऐसा नजारा लोग था, बड़ा गहरा तालाब हुई पीछे जंगल में हाथी हथनी के जोड़ा रामेश्वर भैया, हाथी हथनिया के जोड़ा आपस में मोहब्बत करत हो, मतलब सेक्स। हाथी हथनी बुझ लगे मतलब ना बुझला तो खुला बुझ लगे। और राजा जब देखला हो जानवरन के आपस में प्यार मोहब्बत में पागल, तो राजा का ध्यान सीधे पहुंच गए कहां घरे जहां सुंदर रानी के लेके आए हो। अब उनके बुझात बा जैसे वो खेलत हुआ वही तरह बुझाइल बा कि रानी के सही नहीं का प्यार चलत बा। शरीर के अंदर उत्तेजना पैदा हुई और उनका फिर बाहर निकल गया।
तब पश्चाताप हो रहा है। सोचे ले राजा हीरा, सोचे ले राजा हीरा, व्यर्थ ना जवानी। रानी के उदर में ये थे, रानी के उदर में ये थे, कहीं से पठानी। रानी के उदर में ये थे, कहीं से पठानी। रानी के उदर में ये थे, कहीं से पठानी। लावनियर हवा, लावनियर हवा, शरीर भइल बाहे दुनिया मान नहीं धरतीए में गिर गइल। ए भैया ये होला इस शरीर का हीरा जब निकल गई जंगली बारू तो शरीर हवा नियर खड़ा हो गई। लेकिन दोना में लेके राजा एक बाज पक्षी के इशारा करके बोलोलन और भेजक मान के ले के राजा हमारे रानी के लेके पहुंचाया। बाज उभिरी कनमोल दोना लेके चल बा और ये सम्मान की हमारे शीतल महाराज जी के नाम से कौन बेग से बिरनी डाला, कोई गंगा जल में गया उतर, घोट गई सुनैना मछली समझ के चारा मीन सुगर। ए बोले के चलो तो हम बतौले कि दूसरे से खतरा नहीं है, बस बिरादरी से खतरा बा। दूसर का बात देखल सोचलस कि मितवा लेके जा तो कुछ खाए वाला, उन दोनों पर झपट्टा मार दिलस और दोना नीचे जमीन की तरफ चल तो नीचे नदी है, नदी के पानी में गिर गया और नदिया की पनिया में आई तो वो बड़ी बड़की मुंह वाली मछली रहल, वो मुंह बोले बन जा रहे लब से दोनों के घोट गई और जब घोट गई वो फिर दोनों ने बंदे गई तो वो अपन करामात दिखावे लगल। यहाँ गीत लगल में बेचे उस्ताद वाली देखो वो है जाए तो बेचारी नहीं भाव दे रहल कहे कि अरे खा गईलू। एक बार देखा गजब कला रहल बच्चन जी के सब रात भर छठिया छठिया गावे उनके बस लाइन बतिया गीता त्यागी से भी रहा होते रहल और कोनो गीत गाओ तो गीत तो से गड़बड़ा गई। हारमोनिया ढोलक वाले के कहल कि देख लो वो सब धरती पर केहू ढोलकिया हारमोनिया ना बजा पाई और देखो गीता त्यागी यही सब केहू के छाप देला। जनता हंसे लगल, ऐसे कलाकार थे बेचन जी तो उन्हीं कलाचारी के गीत रहल तो बोले रहलन कि अरे खा गईलू खा गईलू लंगड़ा निकाल कहिया के पूछे। इतना गीतिया के लाइन रहल एक रंग गावे रू ए गोरिया तोरी चढ़ली जवानी लगल जवानवा प्रधान काम कहिया के पूछी रे। लेकिन उन महाभारत के किताब के अनुसार उस सुनैना मछली जब बिर के दोनों घोट गई तो कवि जी अरे लगेली जनन कमसीन मीन पनिया के लंदवा दशरथ जाल में फंसा के लेके अइले भैया चमत्कार जब पेटवा चिरइले लड़की हसीन मीन पनिया
वही पनिया में दास राज मल्लाह शिकार करत रहलन और उनकी जलिया में उहे मछरिया फंस गई। खींच के बाहर ले जिंदगी के सबसे बड़ा शिकार ले गए राजा के दरबार में ले चलो तो हमें कुछ इनाम मिले। पेट चिराई मछली के वही पेट से बच्ची मिलल और मछली का स्वरूप बदल गए, अप्सरा के रूप में खड़ी हो गई और हाथ जोड़ के दास राज से कलश की है मल्लाह अभी बिटिया तुहार धर्म की बेटी हो जाई, एक पालन पोषण करो, हमार छुटकारा रहे मुनि के श्राप से हम ये अपन दिन बितावत रहे। वही कन्या का नाम सबसे पहले मत्स्यगंधा पड़ल, यानी ओकर शरीर से मछली खानी बदबू आवे। बाद में चल के वही मंछोदरी कहलाने लगी, आम भाषा में लोग कहने लगे। धीरे 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 जब सयान हो गई तो हर इंसान अपने बाप दादा के दिन पैतृक काम रहेला पहले वो गुण जरूर आ जाला। नाय चलावल नाय खेवल मछली मारे मंछोदरी के भी आ गई। एक दिन अपने बाबूजी के खाना ना लेके आई, कलश की बाबूजी जा घरे हम तो लोगन के अपार से व्यापार उतारब नाय के हम चलाई। नैया पर बैठल बा, एक घटना घटल, यहाँ एक लाइन तरज बा। तर्जुमा होगा तो कोनो जाड़ा के दिन में कोनो दुल्हा अपने दुल्हन के हटा के प्रवेश वो कहे गवना करा के सैया, गवना करा के सैया दिला हो कलसवा की भुलाई गईला। मंछोदरी धीरे धीरे सयानी हो गई है, जवानी अवस्था असंयोग से यात्री राहगीर कोई घटवा पड़ेलन नैया में बैठल बा पटवार लेके, उम्र बड़ा ज्यादा है, बड़े बड़े जटा जो तिलक त्रिपुंड बा, हाथ में कमंडल बा, पुरवा के हवा चलत है। एक साधु भेष महात्मा साधु बाबा आइला हो तो टुको टुको बस दूसरे और लेखता को तो बस मंछोदरिया के निहारत हो, न कुछ बोलत हो न कुछ चालत हो। हवा कितना चलत है, मैं तरतर तरतर पसीना की मिलार से चलत बा। कभी बड़ा सुंदर भाव है पसीना छुए मुनिवर की सर से पगड़ा पर से पसीना छुए मुनिवर की सर से पगड़ा पर से मनवा तोहर खातिर से पगड़ा पर से मंछोदरी पूछ पड़ल कि बाबा अरे इतना जोर हवा लगत है, सुंदर मैदान बा, ये अपार से पार जाए गए तो नैया में आके बैठो, हम तुम्हें उतार दे, कुछ बोलत हो ना कुछ बोलत हो। तब बाबा का जुबान खुलल, कलम के बच्चे ये अपार व्यापार वाली बात थोड़ बा, हमार पसीना ऐसे छोड़ बा हमारी नजर में बस तो है। मंछोदरी कलश की छिल 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 छिल, बाबा कितना तोर गंदा नजर बा,
अरे महाराज अपनी वेशभूषा में भी तरस खाई के चाहिए, उम्र से भी कोई तुलना ना बा। हमारा बोल पड़ गया हम नौजवान लड़की के जात हमारे तो से कोनो जान न पहचान, तेरी मन में इतना गंदा बात आ गई किसे कहला कि कुछ को हमार बीपी बढ़ गई बा तो के देखला गलस के महाराज। अरे नैया जहां खड़ी में पानी में इनके लोग माता कहला, एक माता के सामने इस तरह की गलती कैसे हो गई। बाबा कहला कि हो वही कमंडलवा से पनिया निकाल के फिर पनिया में बाबा पनिया पटक दिया, पटकलो तो नैया धूरे बालू पर खड़ा हो गई। अब वो लगल की लगत भाई मैं आप बाबा मानी ना कलम की देखा दिन के मामला बा। अरे पर लोग राहगीर आवे रास्ता के मामला तनिको तो के डर बा भय बा तनिको लजिए बा बहुत बेलज बढ़िया कलम की कुछ हो बतियाव दिन के मामला बा। हाथ घुमावे के कस के कुएसा इतना कस घेरल दरिया टूट के आगे लौकत दिखे। कलक देख हमार तोर मिलन ऐसा संजोग बतावत बा हम 6 महीना आगे का कई बार आगे ले लौकत बा कि वो ऐतिहासिक घटना होने वाली बा। रोह बुकुहारे जन्मा के तुमला नामा है मन हमारो खातिर आई बड़ा के घर से बदरा पर से देखना मनवा तोहरा खातिर से बदरा पर से देखना। अभी अभी हमारे बीच में बिरहा के बेताब पास सैया चलावे कभी जा भाव लिख लेन छंद में। जैसे गोयल मुनि परासर वही संतनु की अरे आंख मार के कहे सुंदरी तू मर्जी का थोड़ा सा देवरिया रुद्रपुर भय तमन छोदरी के संगवा एगो बीमारी बाबा लगा देलो अपन तो कमवा कैले रहन जो पनिया छिड़क के ओकरी तो यहाँ से महक बना देलन। अब वो लगे कि कहीं बागीचा से फुलवारी से हमेशा फूल गमगमात बा खुशबू महकत बा हवा का झोंका लगल। राजा के नाक में सुगंध जब गई तो व्याकुल होकर चारों तरफ देखत हो कहीं फूल बा कहीं फुलवारी बा बस वह लड़की दिखाई देत बा। बेचैन बा पुछलस के रे कहा राजन आखिर काहे परेशान हुआ। राजा बतलन की देख यहाँ तो नाव चलाओ बड़ी तो के जरूर जानकारी हुई ये महक कहां से आवत बा। हंसे लगल और हंस कर तन से आंखियां दबाए लगल। राजा के अंदर मोहब्बत का बाण चल गई घायल हो वैसे जैसे बाबा वो मुनि पराशर जी घायल रहलन। शादी के प्रस्ताव भी रख दिलन बढ़ौती में बतौले की राजा और लड़का मन माना हो जोने मन में आजी तोले कहलिए। राजा के मन में वो लड़की से शादी का सवाल पैदा हो गई कलश की हम तो ठीक है बा हम के शौक बा कि तुहार अगर दुल्हन बनत तो हम रानी बन जाए। लेकिन एकर में लिखा हमारे बाबूजी हो बाबूजी से बात कैला
बाबूजी के यहाँ जब गए दासराज मल्ला के यहाँ बात रख राजा की बात के खेत हार सकेला, लेकिन दासराज सवाल कलन की राजन तुम्हार शादी भइल बा, तोरे से बीबी बच्चा पहले बाड़न, तो हम अपनी बेटी के शादी कर देवी, मां कोनो इतराज नहीं है, लेकिन जीवन से बेटा पैदा हुई है तो नौकर चाकर बन के रह जाए। पहले वाला कहिए से कि हमन का असली वाला है जा आए बाबूजी जो बदवा में बड़ौतिया में लगे घुमा के ओमा कहूं से तो छटा जी है सर। तो एगो शर्त बा, आ शर्त यह बा कि अगर हमारे बेटी के तन से पैदा जो औलाद हुई वो गलती का अगर मालिक हुई तो शादी बिना शर्त अब हम कर दे। जब ये बात सुनियो राजा तो जितना प्यार को नशा चल सगरी कांटा हड़ाक से जमीन पे आके गिर गई। यहाँ गीत लगल, गीत है बा बिरहा में गुरुजी और इनके बड़े भाई कुछ प्यारे राजा दो कवि जी की एक जोड़ी चली। गीत लिखते थे पहले के कवि लोग, लेकिन साथ साथ मंच पे साथ आई दुआरे बनी हो दे बीमारी, तोहरे से आपन का परिचय बताई, तुझे के खाली बस पाऊंगा निरहुआ नाऊगा। यह गीतिया रहल, लेकिन मोहब्बत के रोक के लाग गई, ओकर दाना पानी मुहाल हो जाला। राजा मल्लाह का शर्त सुन के हालत खराब हो घरे गलन, और जब घरे गलन तो एक तो बढ़ोती दूसरे इनके दाना पानी छूट गई। राती में जब सुतो तो 12 बजे थे हवा के उठ के बैठ जा रहे बा, सपना में कहा समय रानी कुड़ावत है, नहीं मेहरारू आवत है, तो काटे से जरिया पर राजा के पीना, हाय हो रानी अब सहात नहीं खेतीरा, इधर भानी के भेद के करे जा छेद के, एक दिन 2 दिन 4 दिन जब बिकल तो हालत खराब होने लगल। एक बथिया के राजा शांतनु को बेटा जब देवव्रत जलना हो तो वो जवान रहलन, और एक शानदार जुझारू व्यक्ति रहे लड़ैया रहलन। जब देवव्रत जलना हो बाबू के, ये भाई ये कौन बीमारी लग गई, बाबूजी बराती में कबो एक तरह चिहुकत ना रहना, ये तो इनके सपना ना लौकत रहल। सवाल करे कि तोके कौन बीमारी लग गई, धन दौलत के कमी ना बा, कोनो दवाई काम नहीं करत, काहे खाद पियत नहीं खा, मजबूर हो गए कि दाना पानी अगर तुहार छुट्टी तो हमरे छुट्टी, अब बाप के रक्षा के हमारे काम बा। भेद के बतौलन, आज जब देवव्रत जलना है, देवव्रत बाबू के मन जान गईले, वो तो बिहाने दास राज घर गईले, नैया तोहार नहीं है भगल में छोड़ा, दासराज मल्लाह के पहुंचन अपन सवाल देखो। दासराज कहो ये भैया बाप के तो नशा चढ़ले बा, बेटुओ को वो नशा चढ़ल बा, कल घबरा मत, तुम्हारे का एक शर्त माने, लेकिन हम जो कहो पूरे होके के चाहिए, नैया तोहार नहीं है भजल में छोड़ा, और प्रतिज्ञा करी तो बहु ना तोड़े, पानी हमार बुझ वेद के करे जा छेद के, करे जा छेद के, की शर्त मंजूर बा,
दास राज मल्ला बहुत सारे लोग कहे थे ठीक बात तो हम बात मान ली थी तोरी कहले से तोरी बाप से अपन बेटी के शादी हम कर दे, लेकिन तू न कहत हो कि हमरा जाना बना। अब तुहार जब लड़का हो तो फिर वह बतिया आ जाई भुरिया के, तब वहीं पे देवव्रत ने भीषण प्रतिज्ञा किया। इतिहास इसीलिए बड़ा इतना बड़ा भारी त्याग। उस समय पढ़ले के अधिकार सबके ना रहल, ब्राह्मण देवता लोग 4 गो गण बनल रहल, केवल पढ़ले के अधिकार ब्राह्मण के रहे, बाकी केहू के अधिकार ना रहे। अरे काशी राजा सुता स्वयंवर कैल तब राजधानी में, अरे काशी राजा सुता स्वयंवर कैल तब राजधानी में, अजीत के तीनों महीना भीष्म नहीं तब राजधानी में। चित्रांगद विचित्र प्रिय छोटा का बिरंगना अयम बाल का बन गई मयना। तयम्बा साथ अरे भारी तगा कमाइले तब राजधानी में, अमरल बेचारी जब ना शादी कैले तब राजधानी। तो दू थे भाई के शादी हो गई थी, सरकी सोचत रहल कि हमार भी हवा तो ऐसे हुई जो नहीं सगरी लड़िया जीत के लेके आयल बा देवव्रत से, लेकिन ओके का पता बा कि बस देखे में सुगर लगत हो, काम वाला ना हो, बस देखे खातिर हो, खेल बारे वाला हो। आज वो मेरे बात लगलस बड़ा कष्ट भइल, अलस के मार घोर अपमान कैला, समाज में हमके केहू दुल्हन ना बनाई, केहू रानी ना बनाई। तो ऐसे तो बेहतर बा इस सारी संसार जान गई कि देवव्रत लड़किन के जीत के लेके गईलन, तो ऐसे बढ़िया बा कि अपन जीवन खत्म कर ले। एक श्राप सुनाते हुए हृदय से अपनी दुख की बात को व्यक्त करते हुए अपने जीवन का अंत करती है आल्हा में। अरे वे तड़पत बेचारी मरल वही भीष्म के समना भैया। अरे वो अगला जन्म में यही अरे द्रुपद के कुमरिया बन के, श्राप सुना करके ये बदला हम कैसे चुकाई अगला जन्म में, और चिता सजा करके अपने जीवन का अंत कर देती है। अगले जन्म में वही राजा द्रुपद के यहाँ शिखंडी बन के पैदा हुई, शिखंडी नाम से दुनिया जानती है। लड़ाई के मैदान में भगवान मुरलीधर ने महाभारत के अंदर जहां धर्म और अधर्म की लड़ाई हो रही थी, भीष्म पितामह उन अधर्मियों की तरफ ही खड़ा थे, इसलिए भगवान कन्हैया ने भीष्म पितामह की कमजोरी को भांपते हुए एक दिन शिखंडी को सेनापति बना के सामने किया
और वही शिखंडी भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा के मौत का कारण बना। इधर धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। वो दोनों भैया रहलन, चढ़ली जवानी में दोनों भाइयों की मौत हो जाती है। दोनों रनियवा अब इन गर्भ धारण ना कर ले रही, वंश के चलने का फिर सवाल खड़ा हो गया कि अब कैसे खानदान चली। तो माई सत्यवती याद कैली हुए कुंवारेपन में जो पराशर ऋषि से संजोग भइल रहल, व्यास जी पैदा भइल, व्यास जी के याद कैली, बेटा का वादा रहल और व्यास जी अइलन। तो किताब के अनुसार बतावल गई कि दोनों पतोहिन के माई से वादा करके सामने बारी बारी देखल, लेकिन ई रहल कि नंगे यहाँ आम ननी के देखब तो ननी के औलाद पैदा हुई। नमस्कार। और हमारे ड्राइवर भाई की ओर से पुरस्कार, भैया के प्रणाम। स्टीयरिंग चकाचक बदल है। व्यास जी के आशीर्वाद से दोनों के दुई पुत्र पैदा भइलन, एगो धृतराष्ट्र थे पांडव। धीरे 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 आगे बढ़ल कहानी। विवाह का अंतिम शिक्षा और अंतिम प्रमाण कि आदमी की जिंदगी अपने बल से, अपने कला से, अपने बुद्धि से केहू कहीं जा सकेला, लेकिन कर्म का बंधन इतना बरियार बा, कर्म का बंधन इतना जबरदस्त है कि उस ऊपर वाले ने, बनाने वाले ने, कुदरत ने, विधाता ने आपको फल भोगने के लिए अपने हाथ में रखा है। आप कर्म कर सकते हैं, लेकिन फल भोगने के लिए आप स्वतंत्र नहीं है। इसलिए बढ़िया कर्म करे के चाहिए। लाइसेंस मिल गए संस्कार के, बिया के हरकेश बाबू तो होश वास में जिंदगी बितावे के बाद आखिरी लाइन। अरे पुरुषार्थ से और संकट वाला बादल न टला, तो जन्म मार के चुकाल बस खंडी बदला। चूक लूक बार बन गई, असर सैया पर तड़प के भी समझ मर गई है। तो कर्मया को कर्म नहीं छोड़े लगला, जन्म मार के चुकल बस खंडी बदला। शिक्षा इस कहानी की यही मिली कि इंसान को चाहे कितना भी बलवान हो, कितना भी बलशाली हो, कितना भी पुरुषार्थी हो, होशवास में अगर कर्म नहीं करेगा तो राम ने बाली को मारा, जिनको भगवान की उपाधि मिली। कृष्ण बन के आए तो वही बाली बहलिया बन के बदला चुका लिया। तो बदला देवे के परी, अदला बदला कर्म कई देश बा। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल में पावन, स्वर्ग से कवि चंद्रिका कह लागेगी सुहावन। अरे विधानावा केहू के कारण ना करी, तो संतोष जब का सदगुरु सान में मनवा